अस्सलाम वालेकुम। आज हम बिलाल खान के साथ हैं, एक बहुत बड़े एक मारूफ एंकर पर्सन है K21 के। बिलाल खान साहब कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है इंटरनेशनल लिबरल ऑर्डर। आपसे बिलाल भाई आपसे सवाल ये होगा कि द राइज ऑफ चाइना इन द इंटरनेशनल लिबरल ऑर्डर, हाउ कैन दीज बोथ सर्वाइव? ये दोनों कैसे सर्वाइव करेंगे? वहाँ से चाइना राइज कर रहा है, यहाँ से इंटरनेशनल लिबरल ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या होगा फ्यूचर में? देखिए, सवाल आपका बड़ा खूबसूरत है। और चाइना की जहाँ तक बात है, इफ़ यू सी द चाइनीज़ पॉलिटिक्स इंटरनली, देयर आर सेवरल इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक एजेंसीज आर वर्किंग, एंड एज वेल इफ़ यू सी कम्युनिस्ट पार्टी होल्ड द चाइनीज़ गवर्नमेंट बेसिकली। और चाइनीज़ गवर्नमेंट के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी है 90 मिलियन के करीब उसके अंदर अफराद हैं, और साथ साथ आर्मी और चाइनीज़ गवर्नमेंट एक साथ दे आर वर्किंग टुगेदर विद ईच अदर। चाइना का राइज अगर हम देखें तो बेसिकली चाइना की जो पॉलिसी है अगले 20 सालों तक उनकी बड़ी फ्रेंडली पॉलिसी है। वो फ्रेंडली पॉलिसी किस तरह है कि उन्होंने अभी मुताद्दिद लोगों को, लाइक यू कैन नॉट काउंट द एग्जैक्ट फिगर, उनको पॉवर्टी से बाहर निकाला है। और साथ साथ जिस तरह से वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एशियन इन्वेस्टमेंट बैंक है, फिर उसके बाद सिल्क रूट का सबसे बड़ा जिक्र होता है इस वक्त, जिसका हिस्सा सी पैक भी है, पाकिस्तान भी उसका हिस्सा है और बहुत सारे सेवरल कंट्रीज भी उसका हिस्सा है। ये सिल्क रूट, वन बेल्ट वन रूट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड, और साथ साथ ये इन्वेस्टमेंट बैंक, और साथ साथ के अपने इर्द गिर्द कम्युनिटी को लेकर चलना, तो चाइना की पॉलिसी है इस वक्त फ्रेंडली। साथ साथ यूएस की अगर पॉलिसी की बात करें, क्योंकि इस वक्त सुपर पावर की अगर बात की जाए तो यूएस, और राइजिंग पावर की बात की जाए तो दैट विल बी फॉर श्योर चाइना। तो दोनों की पॉलिसीज़ में डिफरेंस है। यूएस की पॉलिसी हमेशा जो है वो मिलिट्री रिलेटेड रही है। यू हैव सीन इन अफगानिस्तान व्हाट हैपेंड इन लास्ट डिकेड्स। इनकी पॉलिसी और चाइना की पॉलिसी खासी मुख्तलिफ है। इंटरनेशनल लिबरल ऑर्डर की बात की जाए तो इंटरनेशनल लिबरल ऑर्डर 90 की दिहाई में, 90s के अंदर अगर उसको परवान चढ़ाया गया, ऊपर लेकर गए पीक पे, उसका बेसिकली मकसद ये था कि ह्यूमैनिटी को प्रमोट किया जाए, ह्यूमन राइट्स को जो है वो प्रमोट किया जाए, उनकी प्रोटेक्शन, उनके शेल्टर के लिए, और साथ साथ डेमोक्रेसी को प्रिवेल करने के लिए, प्रमोट करने के लिए उस ऑर्डर को लेकर गए थे। बट अब इफ़ यू हैव सीन इन द बैक, तो हमारे पास एक वेस्टर्न लिबरल ऑर्डर भी एग्जिस्ट करता है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर, ये तमाम चीज़ों के बाद, जिसमें यूएनओ का किरदार था, लेकिन लीड हमेशा यूएस की ही रही है। अब आ जाते हैं इंटरनेशनल लिबरल ऑर्डर पे, कि आपका सवाल था कि चाइना राइज कर रहा है, क्या इंटरनेशनल लिबरल ऑर्डर को चैलेंजेस का सामना होगा या फिर वो मेंटेन कैसे होगा? तो मैंने जहाँ तक देखा है, चाइना की पॉलिसी फ्रेंडली है, और इंटरनेशनल लिबरल ऑर्डर के अंदर भी डेमोक्रेसी को फ्रेंडली रखा गया, ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखा गया। तो शायद चाइना जो है वो इंटरनेशनल लिबरल ऑर्डर को ही आगे लेके चलेगा, क्योंकि चाइना की पॉलिसी लड़ाई झगड़े वाली नहीं है। हाँ, अगर हम कहते हैं कि अगर हम बात कर लें हांगकांग की, हांगकांग में भी चाइनीज ही गवर्नमेंट है, 2 कंट्रीज 1 गवर्नमेंट। और यूएस की अभी 3 दिन पहले यूएस प्रेसिडेंट और चाइनीज प्रेसिडेंट की वर्चुअली एक मुलाकात हुई है, तो उसके अंदर भी हांगकांग के ऊपर भी बात की गई। तो चाइनीज चाहते हैं कि वहाँ पर उनका होल्ड है, यूएस चाहता है कि वो कुछ ज़्यादा लिबरल्स हो जाए हांगकांग, तो वहाँ पे ज़रा सा कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन ओवरऑल अगर चाइना की बात की जाए तो वो, मुझे ये लगता है कि इंटरनेशनल लिबरल ऑर्डर के अंदर इतना मसला नहीं आएगा, मेंटेन करने में चाइना का हाथ ज़्यादा होगा, और चैलेंजेस का सामना कम देखना पड़ेगा। क्योंकि चैलेंजेस की अगर बात की जाए, जहाँ जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है कंट्रीज़ के बीच में, जहाँ जहाँ पर ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी की जा रही है, इफ़ यू टेक द एग्जांपल ऑफ सीरिया, बर्मा, इफ़ यू टेक अनदर एग्जांपल ऑफ आवर नेबर, कश्मीर के हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो मोदी का जो भारत है वो किस तरह से RFF के गुंडे जिस तरह से वो बात कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल लिबरल ऑर्डर के लिए चैलेंजेस तो हो सकती हैं। लेकिन चाइना इसके अंदर मुझे लगता है कि फ्रेंडली नेचर करते हुए इन तमाम चीज़ों को होल्ड करेगा। जी बिलाल भाई, जैसे कि आपने अपनी डिस्कशन में बताया कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और जो प्रेसिडेंट ओबामा है, जो बाइडेन है, उनके दरमियान जो भी रिसेंटली वर्चुअल मीटिंग हुई है, तो इससे जो स्कॉलर्स कह रहे थे कि न्यू कोल्ड वॉर का एरा स्टार्ट होगा। तो यानी कि जो आपका कहना है कि चाइना की फ्रेंडली पॉलिसीज़ की वजह से यही इंटरनेशनल लिबरल ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा।
अच्छा, इस मीटिंग के बाद कुछ चीज़ें मुझे जहाँ तक वाज़ेह हुई हैं, देखें, चाइना और यूएस दोनों को अगर लिया जाए तो एक राइजिंग पावर है, एक एग्जिस्टिंग सुपर पावर है, ठीक है, और नेक्स्ट सुपर पावर माइट बी पॉसिबल, इट वुड बी चाइना। लेकिन यूएस की सबसे ज़्यादा ट्रेड होती है चाइना के साथ। वो अपनी ट्रेड को कहीं पर भी कॉन्फ्लिक्ट का शिकार नहीं होने देगा, कहीं पर भी उसको डिसबैलेंस नहीं होने देगा। मुझे ये लगता है शायद कि यूएस ने अपनी पिछली पॉलिसीज़ के अंदर, चाहे वो बाराक ओबामा की बात की जाए, चाहे वो ट्रम्प की बात की जाए, हमने देखा अफगानिस्तान में क्या हुआ। हमने मिलिट्री यूज़ करके देख लिया, हमने वेपन्स को इस्तेमाल करके देख लिया, हमने तमाम चीज़ें करके देख ली नेटो के ज़रिए, तमाम चीज़ें, लेकिन इन दी एंड रिजल्ट क्या आया? 0, 0 और माइनस में चली गई चीज़ें। अब वहाँ की आवाम भी परेशान है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कि भाई बहुत लड़ लिया, अब कुछ फ्रेंडली आगे लेके जाओ, क्योंकि इकोनॉमिकली हम जो है वो डिस्टर्ब हो चुके हैं, जिसका फ़ायदा चाइना उठा रहा है। आपने देखा कि चाइना ने, जैसे अफगानिस्तान के अंदर से इनखला होता है, निकलते हैं, चाइना ने कहा हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे तैयार हैं। और पाकिस्तान की इस वक्त अगर देखा जाए तो विन विन सिचुएशन है। पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी को अगर आप देखें तो तमाम अक़लियतों का यहाँ पर ख्याल रखा जाता है, इंटरनेशनल लिबरल ऑर्डर के अंदर भी एग्जिस्ट पूरी तरह करता है। लेकिन जो आपका एक सवाल था, शायद मैं उसका अभी तक जवाब नहीं दे सका, जो चैलेंजेस थे तो उसको मेंटेन कैसे किया जाएगा ILO को। मुझे नहीं समझ में आता कि UN का किरदार कहाँ पर है, क्या कर रहा है। जहाँ पर भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है वहाँ पे क्यों खामोश रहता है। इंटरनेशनल लिबरल ऑर्डर की बात की जाए तो बहुत सी ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पर ह्यूमन राइट्स अभी तक पूरी तरह से उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा, तो उनके लिए इंटरनेशनल लिबरल ऑर्डर तो फिर फेल हो गया ना। जी, बिलाल भाई ने अपनी डिस्कशन के दौरान एक और अभी इंटरेस्टिंग बात की कि जो चाइना US का जो विड्रॉवल हुआ अफगानिस्तान से, उसके बाद चाइना ने कहा कि हम यहाँ अफगानिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे। तो बिलाल भाई, इसका मतलब तो ये हुआ कि अब आइंदा के लिए, यानी कि फ्यूचर में USA को सोच के किसी भी कंट्री में इंटरवीन करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि वो इंटरवीन करें, फिर 20 साल की जंग हो, उसके बाद फिर विड्रॉवल हो, फिर कोई और जो है कंट्री जो है मेजर पावर्स जो है वो आए और वहाँ पे इन्वेस्ट करें, तो इस तरीके से इंटरनेशनल लिबरल ऑर्डर तो फिर एंड हो जाएगा। बड़ा खूबसूरत आपका क्वेश्चन है। देखें, यूएस की पॉलिसी हमने देखा बड़ी एग्रेसिव रहती थी बिकॉज ऑफ द मिलिट्री पावर, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक जो उनका एक जेस्चर है, वो बड़ा एग्रेसिव रहते थे कि हम जहाँ भी चाहें कुछ भी चाहें कर रहे। नॉर्थ कोरिया के साथ आपने देखा कैसा रिलेशन रहता है, ईरान के ऊपर सैंक्शंस की बात आ जाए, फिर टर्की के लिए बातें आ जाए सामने, फिर सीरिया का एक बड़ा मसला चला, बैकडोर पॉलिसीज थी। अफगानिस्तान के अंदर ये बात वाज़ेह हो गई, बड़ी क्लियर वाज़ेह हो गई कि अब जंग मिलिट्री तौर पर नहीं होगी, अब इकोनॉमिकल जंग होगी। अब जो है वो तमाम चीज़ें इकोनॉमिकली देखी जाएंगी कि इकोनॉमिकली आपकी स्टेट कितना स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव। थैंक यू बिलाल भाई आपके टाइम देने का। यू वेलकम। और बड़ा अच्छा ये है कि आप इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट हैं और मैं खुद भी इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट रहा हूँ, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप इंटरनेशनली पॉलिटिक्स को जो है वो जिस तरह डिस्कस करते हैं और बहुत अच्छी तरह कैरी करते हैं, तो गुड लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू।